हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 8 के लिए मैथ से अभ्यास 13A व्रत। बच्चों, हमने व्रत से संबंधित कुछ बातों को समझा, जैसे कि व्रत में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। अब बच्चों, इसी से संबंधित हम कुछ और व्यवहारिक प्रश्नों को भी समझते हैं और अपना काम आसान बनाते हैं। ये वीडियो आपके लिए पार्ट 2 के रूप में है। अब बच्चों, चौथा प्रश्न है, एक व्रत में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। इस व्रत में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, पहले हम वर्क करेंगे पहली वाली जीवा पर। तो ये हमें ए बी कितनी दे दी गई है? पूरी 8 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो ए एम हमको कितनी मिल जाएगी? ये ए एम हमको कितनी मिल जाएगी? इस 8 में हम 2 से भाग लगा देंगे तो हमें कितनी मिल जाएगी? ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने लगा दिया, 4 सेंटीमीटर मिल गई। अब जीवा की केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है। अब इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी है? ये दूरी है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये दूरी हमको 3 सेंटीमीटर मिल गई। अब पहले हम इस त्रिज्या ओ ए का पता लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे काम करते हैं। तो ओ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, है ना? ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ए एम कितना है? 4 सेंटीमीटर है तो 4 का वर्ग हो गया। ओ एम कितना है? 3 सेंटीमीटर तो 3 का वर्ग हो गया। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 3 का वर्ग 9। दोनों को जोड़ दो, कितना है? 25। अब ये स्क्वायर हटाओ, अंडर रूट लगाओ। तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। तो ओ ए हमको कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर। अब जब हमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर मिल गई तो ये सी ओ या ओ सी ये भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो समान होती है ना। तो ये तो हमें ओ सी कितनी मिल गई? 5 सेंटीमीटर। अब इस दूसरी जीवा सी डी जो है वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इस सी ई की नाप निकाल लेंगे। वो मिलते ही हम उसको दुगना करेंगे तो सी डी जीवा की लंबाई हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया? सी ई को निकाला। सी ई का वर्ग कितना हो जाएगा? ओ सी का वर्ग माइनस ओ ई का वर्ग, है ना? इस ओ सी के वर्ग में से ये ओ ई का वर्ग घटा देंगे तो हमें सी ई का वर्ग मिल जाएगा। तो ये कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो 25 में से 16 घटाए कितना आया? 9। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे। तो सी ई बराबर अंडर रूट 9। ये कितना है? 9 का वर्ग। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। तो 3 सेंटीमीटर आ गया। अब जीवा सी डी कितना हो जाएगा? 2 गुणा सी ई, अर्थात 2 गुणा 3 कितना मिल गया? 6 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया? दूसरी जीवा सी डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। अब बच्चों, ये प्रश्न 5वां आपका बहुविकल्पीय है, तो हमें सही विकल्प छांटना है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमने अपना भी एक रफली चित्र बना लिया। अब जैसे कि ए सी इस वृत्त का व्यास है, वो है हमारा 34 मिलीमीटर। तो ओ ए कितना हो जाएगा? इसको आधा कर दो। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो इसको त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका आधा कर देंगे। 34 में 2 का भाग लगा दो, कितना आया? 17 मिलीमीटर। तो ये मिल गया मुझे 17 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अब वृत्त की जीवा ए बी पूरी है 30 मिलीमीटर। तो अब ए डी की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 30 का हम आधा कर देंगे, है ना? आधा होता है ना। तो 30/2 कितना आ गया? 15 मिलीमीटर। ये मुझे अब मिल गया 15 मिलीमीटर, है ना? तो जीवा ए बी की केंद्र से दूरी, ये केंद्र से इसकी दूरी ये कितनी है? ओ ए स्क्वायर में से ए डी स्क्वायर घटा देंगे तो हमें ये ओ डी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ओ ए कितना है? 17 मिलीमीटर, तो 17 का वर्ग हो गया। ए डी कितना है? 15 मिलीमीटर, तो 15 का वर्ग हो गया। 17 का वर्ग कितना होता है? 289, है ना? और 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो 289 में से 225 घटाएंगे तो हमें कितना मिला? 64 मिलीमीटर। अब हम सिंपल ये हमें स्क्वायर हटाना है तो हम क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे। तो ओ डी बराबर अंडर रूट 64। अब ये किसका वर्ग होता है? 8 का। तो कितना आ गया? 8 मिलीमीटर। हमारा आंसर क्या बना? आप देखिए कौन सा आंसर मिल रहा है हमको? चौथा आंसर मिल रहा है। ठीक है, आप चौथे पे टिक कर लो। कितना मिला? 8 मिलीमीटर। अब बच्चों, आप छठा प्रश्न देख लो।
ये भी बहुविकल्पीय है। इसमें हमें दिया गया है कि जो ओ ए वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये हमने 5 सेंटीमीटर ले ली। अब जीवा ए बी वो है 8 सेंटीमीटर। जब ए बी 8 सेंटीमीटर है तो ए सी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी ये ए सी, इसकी आधी है ना, कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर है ना। तो हमें ये ओ सी पहले पता लगा लेना है, तब हम त्रिज्या ओ सी डी में सी डी की लंबाई को पता लगा पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। ओ सी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, तो 5 का वर्ग। ए सी कितना है 4, तो 4 का वर्ग। अब 5 का वर्ग कितना होता है 25, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 25 में से 16 घटाएंगे कितना मिला 9। तो इस वर्ग को हटाने के लिए अब हम अंडर रूट लगा देंगे। तो ओ सी बराबर अंडर रूट 9, 9 किसका वर्ग होता है 3 का, तो 3 सेंटीमीटर हमें ओ सी की लंबाई मिल गई। ये कितनी मिली हमें 3 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या तो वृत्त की समान होती है। अगर ओ ए 5 सेंटीमीटर है तो ओ डी पूरी ओ सी डी ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगी, है ना। अब इतनी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो इतनी लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से इतनी लंबाई घटा देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब, जबकि केंद्र ओ से जीवा पर लंब त्रिज्या ओ सी डी कितनी है, ओ सी डी हमें 5 सेंटीमीटर मिली है, इसलिए सी डी, ये निशान इसलिए का होता है बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, सी डी हमें मिल जाएगी। इस ओ सी डी त्रिज्या में से ये ओ सी की लंबाई हम घटा देंगे। तो 5 में से 3 घटा दिया, 5 में से ये 3 घटा दिया, कितना मिला 2 सेंटीमीटर, है ना। तो रेखाखंड सी डी की लंबाई कितनी होगी 2 सेंटीमीटर होगी। अब आप अपना आंसर चेक करो, इस बहुविकल्पीय में आंसर कौन सा है 2 सेंटीमीटर का, तीसरा, उसको टिक कर लो। आंसर मिला हमें तीसरा 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अभ्यास का 7वां प्रश्न हम बुक में ही समझते हैं। इस चित्र में देखो, ओ है वृत्त का केंद्र है, ओ सी इस ए बी जीवा पर लंब है। तब हमें इन कथनों में सत्य और असत्य कथन छांट कर लिखने हैं। तो ए सी बराबर सी बी, ये जो ए सी है वो सी बी के बराबर है, ये तो सही है, यही तो हमने अभी सीखा था इसमें सबसे पहले, तो ये सत्य है। अब ए बी बराबर 1/2 ए सी। अब ए बी ए सी की आधी थोड़ी ना होती है, ए सी ए बी की आधी होती है, तो ये असत्य हो गया। ए बी बराबर 2 गुणा ए सी, है ना, ए बी कितना है, इस ए सी का दुगना है, तो ये बात सही है। अब ओ सी बराबर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर, ये ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। इसमें से हम जब इसको घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना, ये सही है। अब ए सी बराबर अंडर रूट ओ ए स्क्वायर, ये ए सी बराबर ओ ए अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ ए का वर्ग प्लस ओ सी का वर्ग करके थोड़ी ना मिलेगा, इसमें से हम इसको घटाएंगे तब मिलेगा, तो ये गलत है। तो बच्चों आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक।